जय जिनेंद्र। लंच टाइम हो जाता है तो फिर जय जिनेंद्र इतना धीरे से ही सुनाई देगा। शांतिलाल साहब से मैं बात शुरू करूंगा मंच को नमन करने के बाद कि अगर शांतिलाल साहब के मन में इतनी अशांति नहीं होती जीटो बनाने की तो जीटो यहां नहीं पहुंचता। मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कई बार उनसे मिलता हूं और एक लंबी रिकॉर्ड चालू हो जाती है, जीटो 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 जीटो। इतनी तड़प मैंने किसी व्यक्ति में नहीं देखी। पर जहां जीटो में अतिशयोक्ति की आवश्यकता है वहां मेरे बारे में कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं उसके लायक नहीं हूं। खैर, समय की मर्यादा को देखते हम विषय पर चलें। आज जीटो की सफलता देखकर मन बहुत खुश होता है। सबके लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि भगवान महावीर के कुछ सालों बाद जो हमारे समाज का छिन्न विभिन्न होना शुरू हुआ, तो आज इतने सालों बाद ये इकाई इतनी बड़ी हुई है। एक होने की कई कोशिश हमेशा होती रही, लेकिन ये इकाई आज अंतर्राष्ट्रीय रूप पर इतनी बड़ी हुई है। लेकिन मैं एक प्रश्न भी पूछना चाहता हूं कि हम अलग क्यों हुए? हम अलग हुए तो आज हमें एकता का इतना आनंद आ रहा है। अगर हम अलग होने की वक्त ही इतना ध्यान रखते तो शायद ये इतना प्रयास नहीं करना पड़ता और इतना नुकसान नहीं होता। उसकी एक वजह है, और वजह यह है कि जब हम बाहर से जैन हो जाते हैं और भीतर से जैन नहीं रहते तो बाहरी बाहरी छिलके जिसको कहते हैं, हम अपनी पहचान छिलकों को बना लेते हैं, तत्व को भूल जाते हैं। तो जैन कौन? जैन की परिभाषा इतनी आसान है और हमारे आगम में ही एक दो छोटी सी पंक्तियां हैं। जयम चरे जयम चिट्ठे जय मासे जयम सये जयम भुंजंतो भासंतो पापम कम्मम न बंदई। पूरा थोड़े से शब्दों में पाप कब नहीं बंधता इसकी एक बात उन्होंने कह दी कि चलते, खड़े रहते, बैठते, सोते, कोई भी चीज ग्रहण करते, भुंजन तो अर्थात खाना होता है, लेकिन उसका कुछ भी चीज ग्रहण करते, कुछ भी बोलते, जो व्यक्ति जागृत है उसके पाप कर्म का कोई बंधन नहीं होता। इससे आसान परिभाषा क्या हो सकती है? खैर, हम उसे भूल गए। तो आज ये समय नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि केवल 4 बातें हैं, 6 द्रव्य, 9 तत्व और उनका आपस का संबंध द्रव्य गुण पर्याय। जब कभी समय मिले मैं ये शब्द छोड़ देता हूं, इनके बारे में आप समझना तो जैन होना बहुत आसान हो जाएगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज का विषय है व्यापार और धर्म। तो जिस तरह मेरे मन में ये बात आई कि आज हमें एकता का इतना बड़ा महोत्सव लग रहा है, तो व्यापार और नैतिकता ये विषय की चर्चा की आवश्यकता ही क्या है? हम इतने अलग हो गए, इतना भूल गए कि मैं आपके सामने जब कुछ बातें कहूंगा तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा। व्यापारी के लिए हमारे साहित्य में क्या शब्द आते हैं? सेठ। सेठ शब्द कहां से आया, किसी को मालूम है? श्रेष्ठ। जो श्रेष्ठ है उसे श्रेष्ठी भी कहते थे। वो श्रेष्ठ था, वो व्यापारी था, उसे सेठ कहते थे। अब आज का सेठ अलग हो गया। दक्षिण में भी चेट्टीयार शब्द है, वो चेट्टीयार शब्द भी उसी सेठ और श्रेष्ठ से निकला हुआ है। हम जब नैतिकता की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? अरे साहूकारी ज्यादा मत बता। साहूकार को नैतिक मापदंडों का प्रमाण कहते थे। तो ऐसे तमाम शब्द है। तीसरा शब्द है महाजन, कि मैं महाजन के पास जाता हूं। तो हम कहां खो गए? कि दोनों बातों का आपस में एक जोड़ है कि जब हमारा तत्व चला गया
तो हमारा हाल ऐसा हो गया कि आज हमको व्यापार में नैतिकता कैसे जोड़ें, ये चर्चा का विषय हो गया। एक मेरा बड़ा दर्द है जो मैं सुबह सिंघवी साहब से कह रहा था, हमारे धर्म को कौन सा धर्म कहते हैं? भारत में दो मुख्य परंपराएं हैं, एक श्रमण है और एक ब्राह्मण है। तो जो श्रमण है, भगवान महावीर का जो कथन था, जैसे कि अनिल जी कह गए अभी कि दलाई लामा ने कहा कि हम सब में एक जैसी इंटेलिजेंस है, उन्होंने भी कहा कि हम सब एक जैसी आत्मा है और अपना कल्याण हम खुद ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने श्रम का मार्ग बताया। पर आज श्रमण से हम कृपण हो गए। आज जब चंदा दान देने की बात आती है तो बड़ी तालियां बजती है, बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं कहता कि बंद कर दीजिए, लेकिन ये तब होता है जब उदारता नियम नहीं रहती। जैन तो और सब समाज के वर्गों से बहुत ज्यादा उदार है, लेकिन कृपण अर्थात कंजूस हो गए। तो कैसे हुए, मैं आपको एक लाइन में बात बता दूं कि जब श्रमण में श्रम कम हो जाता है, हम मेहनत करना छोड़ देते हैं, तब हम और जगह से किसी पाने की राह देखते हैं। आज ये जो है ना क्रोनी कैपिटलिज्म, अनिल ने बताया भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, सरकार हमें कंपटीशन छोड़ दो, हम करके दिखा देंगे। तो जो नहीं कर सकते कंपटीशन में, वो पीछे जाके बैकडोर एंट्री करते हैं। भगवान के मामले में भी ऐसा मामला हो गया कि हम श्रमण में से ब्राह्मण हो गए। हम देखते हैं कि किसी की कृपा से हमारा कल्याण हो जाएगा। तो जो श्रम और कर्म का देश था, वो कृपा और याचना अर्थात भीख मांगने का देश हो गया। तो जो भीख मांगने लगता है भगवान के पास जाके रात दिन जो भीख ही मांगता है, वो आदमी कंजूस नहीं तो और क्या होगा। तो ये पूरे भारत की कहानी है कि ये जो श्रमण प्रधान देश था, वो आज याचक हो गया, कृपा पे जीना सीख गया। आज का विषय मेरा इसी बात को लेके आगे बढ़ाना है। व्यापारी कौन होता है? व्यापारी को महाजन क्यों कहते थे, श्रेष्ठ क्यों कहते थे? आज ये बड़ा आयोजन हो रहा है। इस आयोजन को पूरा करने में मैं देखता हूं कि दो वर्ग के लोग होंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनके लिए कि जीतो एक ग्राहक है, जो बताया उन्होंने काम किया, पैसे लिए चले गए। पर बहुत बड़ी संख्या में वॉलंटियर है जिन्हें यह काम करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें बड़े उत्साह से हम यहां काम करते देखते हैं। और उन वॉलंटियर्स के अंदर भी कुछ ऐसे होंगे, प्रकाश चंद साहब और तेजराज जी साहब जैसे, जिन्होंने उसका पूरा जिम्मा ले रखा है। तो बाकी सबकी सोच जितनी बताई उतनी सोच है, भैया तेरे को एयरपोर्ट से किसको लाना है, खाने का बंदोबस्त देखना है, लाइट माइक का देखना है। और कुछ लोगों के दिमाग में ये सारी बातें कनेक्टेड है। तो अंग्रेजी में एक बड़ा अच्छा फ्रेज है, कनेक्टिंग द डॉट्स। तो कुछ लोग हैं जिन्होंने ये अलग अलग काम, दे कनेक्टेड द डॉट्स, कनेक्टेड द टास्क्स, कनेक्टेड द पीपल, एंड नॉट ओनली दैट, एक परंपरा से चलते आए हैं। आज परंपरा में एक नया मील का पत्थर स्थापित करते हैं और ये बिल्कुल सोचते हैं कि कल क्या होगा। ये कन्वेंशन में हम ऐसी कोई बात ना कर दें कि हमारा भविष्य खराब हो जाए, भविष्य कैसे उज्जवल हो, ये बात सोचते हैं। यही व्यापारी होते हैं। ये सोच सबके बस की नहीं है। मैं इस बात को एक दूसरी बात कहता हूं, उसे जोड़ता हूं। व्यापारी को नफा कब मिलता है? जब माल खरीदता है तब, कि माल बेचता है तब, कि पैसा वसूल कर लेता है तब? उसका नफा कहां है? वसूल कर लेने से भी नफा नहीं होता जब तक उसने अपने मजदूर को पैसे नहीं दिए, अपने लैंडलॉर्ड को भाड़ा नहीं चुकाया, अपनी लोन पर इंटरेस्ट नहीं दिया, आने वाले कल के लिए जब तक उसने री इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तब तक उसका व्यापार चलता नहीं है। उसका नफा सबसे आखिर में आता है। समाज के सब वर्गों को जिमाने के बाद में उसके जीमने का नंबर आता है। जो व्यापारी दूसरों के जिमाए पहले जीमना शुरू करता है, उसका जीवन लंबा नहीं चलता, समाज उसको उठा देता है। तो ये जो श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ अपनी सोच से थे कि सब डॉट्स को जो कनेक्ट कर सकता है, जो सबको जिमा सकता है, उसकी वजह से श्रेष्ठ था। ये थिंकिंग कहां से आती है? सॉफ्टवेयर की बात की, नंदन के साथ अभी बहुत टाइम बाद मिलना हो गया, हम बहुत देर बातें करते रहे।
तो हम संस्कारी लोग। संस्कार क्या है? सॉफ्टवेयर है भाई। किसी भी समस्या में आधी रात को हमको जब कोई उठा के कोई कुछ कहता है कि ये खा लो या पी लो या कर लो, तो हमारे संस्कार बोलते हैं जैसे कि आपके टेलीफोन या कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर आता है, ऐसे ऐसे काम होगा। हमारी इंटेलिजेंस क्या है? सॉफ्टवेयर है कि भाई ये इनकम टैक्स का काम है तो किसी ने इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर फिट कर रखा है। हमारे ज्ञानियों ने जब ये देखा कि ये संसार में तो काम करने वाले सफल कई लोग हैं, हर कोई नहीं है पर फिर भी काफी लोग हैं, लेकिन ये संसार से परे जो कनेक्टिंग द डॉट्स है पूरे विश्व की, ब्रह्मांड की, सृष्टि की, वो डॉट्स को जिसको कनेक्ट करना है उसका तो सॉफ्टवेयर उससे भी आगे होना चाहिए। उस सॉफ्टवेयर के कुछ बातें तो मैं मेरे 30 साल के बिजनेस अनुभव या 40 साल के बिजनेस अनुभव के आधार पर आपको कुछ बातें कहूं, उससे अच्छा मैंने सोचा मैं उसी सॉफ्टवेयर की बात करूं जो कि हमारे शास्त्र में 6ठे गुणस्थान से लेके 14 गुणस्थान होते हैं हमारे। जब हमारी चेतना का विकास होता है तो उसकी क्लास है, 14 क्लास होती है उसकी। तो 6ठी क्लास में आने के बाद आपको ये संसार का रूप समझ में आने लगता है कि ये शरीर मैं नहीं हूं, मुझे परमात्मा तक पहुंचना है, परमात्मा रूप तक पहुंचना है। तो क्या बातें होती है? तो वो 10 है, मैं नाम बोल देता हूं कि खंती, मार्जव, आर्जव, मुक्ति, तप, संयम, सत्य, शौच, अकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, ऐसे 10। पहला ही पहला है खंती अर्थात क्षमा, और दूसरा अर्थ होता है शांति। तो व्यापारी शांति का क्या करेगा? सब कुछ शांति ही है। जैसे आपने देखा होगा कि कितने व्यापारी होते हैं, वे बड़े, उन्हें वे अपसेट नहीं होते, उनका किसी से झगड़ा नहीं होता, किसी से विवाद नहीं होता। ये अनायास नहीं होता कि किसी का विवाद नहीं होता। उसी आदमी का विवाद नहीं होता जो व्यक्ति पहले से सोचता है। मैं आपको उदाहरण दूं। We have some important guest here. I'll wait for him to settle, please. Thank you. Welcome. So, ये मैंने न जाने हिंदुस्तान में 200, 300, 400, 500 कितने व्यापारियों के साथ काम किया, और उसके अंदर मैंने ये फर्क देखा कि कितने लोग बोलते हैं कि भैया पहले से सब खुलासा कर ले। आपने देखा होगा कि लोग जब भागीदारी करते हैं तो बड़े जश्न मनाते हैं कि आज तो हमारी भागीदारी हो गई, बड़ा व्यापार करेंगे, तो लड्डू का डब्बा खुलता है। पर जब वो भागीदारी टूटती है तब क्या होता है? तो लट्ठ चलते हैं, लातें चलती है। तो ये लड्डू से लात तक कैसे पहुंच जाते हैं? तो जिनको शांति की इच्छा नहीं होती, वो अशांति कैसे पैदा होगी उस बारे में नहीं सोचते, केवल उत्साह में रहते हैं। तो पहला ही पहला गुण है शांति, कि पहले आगे की कठिनाइयों को जो पहले से सोच के चलता है, वही आदमी व्यापार में, जीवन में शांति बना सकता है। उसका एक और हमारे यहाँ लोक प्रचलित बात है, नादान की दोस्ती, कोई पूरा करो भाई, नादान की दोस्ती जान को जोखम। इस बात का क्या अर्थ है? यही कि काम करने के पहले सोचो इस आदमी से दूर रहो। बंबई के या इंडिया के एक बहुत बड़े बिल्डर बिजनेसमैन हैं, चंद्रू राहेजा साहब, CL राहेजा, जिनके के शॉपर स्टॉप, बॉम्बे के अंदर रेनेसा होटल, बहुत जबरदस्त कंस्ट्रक्शन का काम है उनका। तो जैसे कई व्यापारियों से, बिल्डर्स के साथ कांटेक्ट है, उनको कई जाके बोलते थे कि देखो ये DLF पब्लिक चला गया, न जाने कितने बिल्डर, बेंगलोर के भी बिल्डर पब्लिक चले गए, आप भी पब्लिक चले जाइए। तो जो चेयरमैन है चंद्रू साहब, वो बोले, उनके बेटे पढ़े लिखे, अमेरिका से डबल MBA किए हुए, वो रोज बोलते थे कंपनी इतनी बड़ी हो जाएगी, वैल्यूएबल हो जाएगी। वो बोले ना भाई, मुझे पब्लिक नहीं जाना। रियल एस्टेट कंपनी का वैल्यूएशन कैसे करना मुझे समझ में नहीं आता, जनता कैसे करेगी? आज मैं उनसे पैसा ले लूंगा, कल जब उनको घाटा होगा वो मेरे को धोखेबाज कहेंगे, मेरे को पैसा चाहिए ही नहीं। इतनी बार तैयारी की होगी, उन्होंने पब्लिक इश्यू नहीं किया। तो ये शांति की बात जिनको समझ में आती है, उनके बड़े व्यापारी बनने का काम शुरू हो जाता है। लिटिगेशन की बात की, सुबह सिंघवी साहब से मैं बात कर रहा था कि किस तरह हमारा समाज लिटिगेंट अर्थात दावा करो,
इसीलिए आप देखते हैं कि आजकल वकील बनने को बच्चे बड़े तत्पर हो रहे हैं, वकालत का धंधा फिर जोर से चल निकला है। ये बड़ा दुखद है। तो जो समझदार लोग होते हैं वो कभी कोई डिस्प्यूट में नहीं आते। खैर आगे चलते हैं। दूसरा गुण बताया मार्जव, अर्थात निराभिमान, गुमान नहीं, अभिमान नहीं। सच बताइए, हम सब व्यापारी हैं, हम काम ही अभिमान के लिए करते हैं। वट, मेरा वट चलना चाहिए। हम नम्रता से झुकते भी हैं तो मन में कहीं गुदगुदी रहती है कि मैं बड़ा आदमी। तो आप ये देखेंगे, बुरा मत मानना, छोटा सा हमारा काम बढ़ता है, हम उसको ग्रुप लिखना शुरू करते हैं कि हमारा ग्रुप बन गया अब तो। खैर उत्साह से करते हैं, ग्रुप बनाइए। अनिल ने भी बोला कि खूब व्यापार कीजिए, मेरा उससे विरोध नहीं, लेकिन हमारे मन की सोच हम स्पष्ट रखें। ये इतनी बड़ी कठिनाई व्यापारी के लिए होती है। कहने को कहते हैं कि महिलाएं ईर्ष्यालु होती है, हमेशा कहते हैं विमेन आर जेलस, मेन आर इक्वली जेलस। मैं आपको उदाहरण दूं, कोई आदमी कहे कि वॉरेन बफेट साहब, हाँ महिलाओं को भी सुनना चाहिए ना, मैं भी उनके काम की बात कह रहा हूं। अगर कोई कहता है कि वॉरेन बफेट साहब के साथ $70 बिलियन हैं, आप लोग को कोई तकलीफ नहीं होती। पर कल आपके कजन ने आपसे कई गुना पैसा कमा लिया, आपको कितनी तकलीफ होती है? यह हकीकत है। मेरे आसपास मेरे साथ पढ़ा हुआ आदमी जो स्कूल में मेरे से डब्बू था लेकिन आज इंटेलिजेंट हो गया, पैसा कमा लिया, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। तो अभिमान की जो भावना है इतनी गहरी होती है जिसको आगे बढ़ना वो नहीं रख सकता। और सबसे इसके प्रैक्टिकल बात जो है, इंग्लिश में बाइबल की एक कहानी है, डेविड एंड गोलायत। सबको मालूम है डेविड एंड गोलायत की स्टोरी, कि एक गोलायत था, वो बहुत बड़ा था, सबको हरा देता था। एक डेविड है, छोटा बच्चा, वो गुलेल जिसको बोलते हैं, यू नो, सो कैटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो गुलेल लेके जाता है, उसको हीरा देता है। जितने बड़े हाउसेस आखिर में जाके पतन के मार्ग पर जाते हैं, इसीलिए जाते हैं कि जब कोई छोटा उनके आसपास खड़ा हो रहा होता है, उसका छोटा है, इसको तो मालूम नहीं, उसका ध्यान नहीं देते। तो जो जिनमें अभिमान नहीं होता वही आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा बड़ा गुण है आर्जव, सरलता। हम मायावी होते हैं, बात करते कुछ है, उसका अर्थ कुछ अलग होता है, और उसी को होशियारी गिनते हैं। एक तो माया करते हैं और उसी को होशियार बोलते हैं। अरे क्या बातों में उसने उसको लपेट लिया। आदमी जब औरों को लपेटता है तो अंदर खुद ही खुद न जाने कितना लपट जाता है जिसका कोई हिसाब नहीं होता। कौन माया नहीं करता? मैं देखता हूं कि व्यापारी बनने के लिए एक गुण बड़ा जबरदस्त होना चाहिए, वो है अपने भाग्य में विश्वास। ये अनिल साहब हैं, मैं 1985 से उनके साथ कदम दर कदम चलता हूं। तो ये जो है, जब कहने की बात आती है कि ट्रेन से उतर जाओ, ड्यूरा ट्यूब का सौदा करो, जाम्बिया के अंदर जाओ, कॉपर माइन ले लो, केन ले लो, तो ये हमेशा देखते हैं कि यार मेरे नसीब में होगा तो आएगा, मैं कोशिश ही नहीं करूंगा तो कहां से आएगा, और मैं लुट जाऊंगा, डूब जाऊंगा तो डूब जाऊंगा। नसीब में जो विश्वास नहीं कर सकता। मेरी प्रोफेशनल कंपनी थी, मेरे नीचे सैकड़ों प्रोफेशनल्स काम करते थे, और मैं हमेशा देखता था कि जो प्रोफेशनल होता है वो सिक्योरिटी कॉन्शियस हो जाता है। मेरी डिग्री, मेरी नौकरी, ये गड़बड़ नहीं हो जाए, वो आगे नहीं बढ़ सकता, वो जोखिम ले ही नहीं सकता। जब तक कि आदमी बोले कि ये मेरा तो काम मेरी पढ़ाई से नहीं चल रहा है, मेरे भाग्य से चल रहा है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में एक श्लोक भी आप लोगों ने सुना, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, भाग्य सर्वोपरि है। एक छोटी सी बात इसी सरलता को लेके है। आप लोग ने आसपास अपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो घाटा कभी नहीं खाते, जो हमेशा जीतते हैं। आपको उनके साथ व्यापार करना अच्छा लगता है? जो आदमी डेढ़ होशियार होता है, जो ये हमेशा कोशिश करता है कि मेरा वो कोई घाटा नहीं हो जाए, आप उसके साथ व्यापार नहीं करते हो। और हम सब मन में ये सोचते हैं यार कि, पर मैंने देखा है कि जो आदमी घाटा नफा के बारे में नहीं सोचता, उदार होता है, तो कभी घाटा होता है कभी नफा होता है, सब व्यापारी उसके पास जाते हैं, बोले यहां से 2 पैसा कमाने को मिलेगा। ये सरलता इतना बड़ा गुण है, अगर हम उसके ऊपर चिंतन करें। आम आदमी, आम व्यापारी
जरूरत से काम शुरू करता है लेकिन बड़ा नहीं बन सकता, क्योंकि जिस तरह हम श्रमण से कृपण बन गए वैसी तरह इन बातों से हम दूर हो जाते हैं। तप लॉन्ग टर्म तपस्या है, तो पचक्खाण होता है। हमारे यहाँ बिना पचक्खाण के तपस्या नहीं होती। आज अभी भूखे बैठे हैं तो आपको 60 पौरसी का पुण्य नहीं मिलेगा। जब आप कल्पना अपने मन से प्रण करके चलते हो, पचक्खाण करके चलते हो कि मुझे ये करना है, उसका नाम है तप। तो मैंने देखा है कि बिजनेस के अंदर भी कुछ कंपनियां और व्यापारी तप में विश्वास करती है। जो कई कितने लोग आते होंगे, तमाम लोग आते हैं कि हमको व्यापार शुरू करना है, हमें गाइडेंस दो। तो मैं पहले तो ये बोलता हूं, 1000 दिन के पहले अपना हिसाब किताब देखना भी मत, क्योंकि तुमको सक्सेस भी हो जाएगी तो न जाने कब फेलियर हो जाएगी। 1000 दिन में तुम सब सीजन देख लोगे। पर कुछ कुछ कंपनियां और बिजनेस इतने जबरदस्त होते हैं कि वो न जाने कितने साल तक चलते रहते हैं। आपके बेंगलोर की एक कंपनी का उदाहरण दूंगा आपको, टाइटन। तो जब टाइटन ने काम शुरू किया घड़ी बनाने का, तो उनको तमाम कठिनाइयां आई। एक तो उनका पार्टनर सरकार थी, तमिलनाडु गवर्नमेंट उनकी सरकार, और वो बोले हमको वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी वॉच बनानी। जापान, सीको, सिटीजन, ये सब घड़ियां जापान की आप लोगों को याद होगा, जो खास करके 50 साल से बड़ी उम्र के हैं, कि वहीं की घड़ियां होती थी। या स्विट्जरलैंड वाले बोलते थे घड़ी तो हम ही बना सकते थे। टाइटन को घड़ी नहीं बनाने दिया। टाइटन को धीरे धीरे ये तपस्या, बोले लेकिन टाटा थे, जिद्दी थे, बोले हमको तो करना ही है। देश के अंदर इतना बड़ा मार्केट, HMT है, HMT की घड़ी चलती थी, HMT से काम नहीं चलेगा। व्हाट दे डिड फ्रेंड्स, जो दुनिया की सबसे पतली घड़ी टाइटन ने बनाई, दुनिया का सबसे छोटा हैंड मूवमेंट टाइटन ने बनाया, सबसे बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स टाइटन ने बनाई। बोले अगर कोई नहीं देता तो कोई बात नहीं, हम खुद पैदा कर लेंगे। ये टाइटन और ये तपस्या की कहानी। चौथा गुण है संयम। जैनत्व अर्थात संयम, ध्यान रखना, जयम चरे जयम चिट्ठे इत्यादि। लेकिन संयम की बड़ी परीक्षा होती है। हम कौन सा व्यापार करें और कौन सा ना करें, वहीं से संयम की परीक्षा शुरू हो जाती है। कितने व्यापार जिनमें से किसी का नुकसान हो सके, ऐसा व्यापार ही त्याज्य होता है। सम्मे वाचा सम्मा कमंतो वगैरह शास्त्र भरे पड़े हैं। और आप ये देखेंगे कि भारत के जो एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, जो लंबे साल से चल रहे हैं, 25, 50, 60, 70, 100, 200 साल से, उन लोगों ने इस बात का बहुत ध्यान रखा कि वो अमुक बिजनेस करते ही नहीं। अभी मैं आपको मजे की बात बताऊं कि रिलायंस और कुमार मंगलम बिरला दोनों ग्रुप ने रिटेल का बड़ा काम करना शुरू किया। दोनों के व्यापारी, उनके जो एग्जीक्यूटिव्स आके बोले कि हमको तो नॉन वेजिटेरियन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना फूड के रिटेल नहीं होता और बिना नॉन वेज के फूड नहीं होता। मुकेश ने 2 बार शुरू किया, 2 बार बंद किया। कुमार मंगलम ने इतनी उसको दुविधा थी, बोले बगल में दुकान रख के काम करते हैं। आखिर में दोनों की आत्मा इतनी कराई, दोनों ने नॉनवेज का काम बंद कर दिया। व्यापारी के लिए एक दूसरा शब्द है वाणिया, वाणिज्य। तो संस्कृत में एक बात ऐसी आती है कि वाणिज्य, वणिक शब्द वाणी से आया है कि वो बोलने का ही मास्टर होता है। जब व्यापारी बोलने में संयम नहीं बरतता तो बहुत कठिनाई में आता है। अभी पिछले 6 महीने की बात बताऊं कि रतन टाटा ने सरकार के अगेंस्ट एक जोर से स्टेटमेंट दिया, कुमार मंगलम ने एक स्टेटमेंट दिया। दोनों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। व्यापारी को तो हर समय बोलने में बड़ा संतुलन रखना पड़ता है। मैं चलता जाऊंगा, समय की सीमा है। सत्य या संयम पे मैं मेरा एक जीवन का अनुभव बताऊं आपको कि जब हमने NM बनाई, काम करना शुरू किया, तब मैंने ये नक्की किया कि जिस कंपनी के अंदर समाज के विरोध का कुछ भी काम होता है, उस कंपनी से हम डीलिंग नहीं करेंगे, उसके शेयर नहीं खरीदेंगे। तो हमने कभी अल्कोहल वाली कंपनी, कभी गैम्बलिंग वाली कंपनी, कभी नॉन वेजिटेरियन कंपनी, लेदर जूता बनाने वाली कंपनी, ऐसी कंपनियों के साथ हमने कभी काम नहीं किया, ना कभी उन कंपनियों के शेयर खरीदे। ये कोई ठीक था, हमारा नियम था, हमने कर लिया। लेकिन 10 साल बाद मेरे को जब हमारी कंपनी बड़ी हो गई, तो मुझे एक दिन हमारा जो HR का आदमी था, उसने आके एक बात बताई, तो मुझे इतना सुखद आश्चर्य हुआ। उसने कहा
कि वल्लभ भाई आपको पता है, आपको वेलकम मोहन सर, हियर आई एम। उसने मुझे कहा कि आपको कभी ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि आपकी कंपनी में कोई भी चोरी करेगा। मैंने कहा ऐसा क्यों, शेयर मार्केट में तो पल पल चोरी होती है। बोले नहीं, सब लोगों को ये बहुत सोच है कि हमारा मालिक पैसे के पीछे नहीं है, इतने सारे धंधों को उसने बंद कर दिया है, तो उन सबको इतना गुमान है कि वो सब आपका बड़ा, आपकी चीज को अपनी चीज समझ के काम करते हैं। और मैं बताऊं कि 30 साल के अंदर मेरे को एक बार भी कभी मेरे लोगों को ये नहीं कहना पड़ा दैट यू हैव टू वर्क हार्ड। रात को 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे ऐसा भी केस हुआ कि एक लड़का 2-2.5 दिन घर नहीं गया, ऑफिस में बेहोश हो गया, पर वो ना बोलने से भी वो काम करने से नहीं रुकते थे। तो संयम के बड़े फायदे होते हैं। मैं, लिस्ट लंबी है, बहुत उदाहरण है, एक आखिरी पे आता हूं, ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य को हम बम बचेर गुत्ती धरो, जिनको पंचेंद्रिय सूत्र आता है, तो ब्रह्मचर्य की बड़ी महिमा है। तो ब्रह्मचर्य को हम साधारणतया सेलिबेसी या एक पवित्रता के बारे में मानते हैं, लेकिन उसका एक बड़ा अर्थ होता है ब्रह्म में चरण करना, कि हम इस सृष्टि के अंदर अपना स्थान क्या, हमने क्यों जन्म लिया, इस बात को समझ लेना और उसी के पीछे लग जाना। जैसे अनिल कह रहे थे कि हम व्यापारी हैं, हमारा काम है कि हमको व्यापार करना है। तो ये जो ब्रह्मचर्य है उसको पर्पस कहते हैं। देयर आर बिजनेसेस दैट लिव ओनली फॉर अ पर्पस। जैसे हमने एनजीओ की बात की कि हमको हर जैन भाई को शिक्षा और रोजगार दिला देना है। राजश्री बिड़ला जी ने लिया कि मेरे को इस देश में से पोलियो को मुक्त करा देना है। तो वैसे जैसे टाटा ने बनाया कि घड़ी बनाने के लिए हमको भारत में श्रेष्ठ घड़ी बनानी ही बनानी है, तो वह व्यापार छोटा हो गया, एक वो ब्रह्मचारी हो गए कि हमें वो पर्पस की वजह से काम कर रहे हैं। इस पर्पस की मैं 2 कहानियां आपको बताता हूं। एक बेंगलोर की, मोहन जी यहां बैठे हैं। तो 99 में इन्फोसिस का ADR इश्यू हुआ। ये इंडिया की पहली कंपनी बनी जिसकी अमेरिका में लिस्टिंग हो गई। उस समय एक दूसरी कंपनी थी जिसका नाम लेना उचित नहीं है, वो मापदंड गिनी जाती थी कि अरे वो कंपनी तो इतनी अच्छी है, इन्फोसिस उसका तुलना में कहाँ खड़ी होती है। 1.5 साल में ये सिचुएशन आया कि इन्फोसिस तो न जाने कितनी आगे निकल गई और वो उस कंपनी को खरीदने का मौका आ गया। सब बात पक्की हो गई कि अब इन्फोसिस उस कंपनी को खरीद लेगा। जब फाइनल बातें चल रही थी तो एक प्रश्न उठा कि इस कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ होगा, कैलिफोर्निया में होगा कि बेंगलोर में होगा। डील इतनी आकर्षक थी कि इन्फोसिस का दाम और बढ़ जाता, इन्फोसिस और बड़ी कंपनी हो जाती। तो जो सभा थी उस सभा के अंदर अधिकांश की राय ये हो गई कि कैलिफोर्निया हो जाता है तो ठीक है, अपने अमेरिकन कंपनी हो जाएंगे। तो उनका जो नेता था उसने कहा भैया मुझे तो सहमत नहीं हूं इस बात से। भी क्यों नहीं है? बोले जब हमने कंपनी बनाई थी तो हमने ये नक्की किया था कि हम ग्रेट इंडियन IT कंपनी बनाएंगे, अगर हमारा कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर हो जाएगा तो हम अमेरिकन कंपनी हो जाएंगे। मुझे सौदा नामंजूर है, वो सौदा नहीं हुआ। आज दुनिया की जो सबसे ग्रेटेस्ट कंपनी है एप्पल। एप्पल की कहानी क्या है? तो स्टीव जॉब्स के बारे में बहुत चीजें जानते हैं कि उसने आईपॉड बनाया, उसके पहले मैक बनाया, आईफोन बनाया, आईपैड बनाया, न जाने क्या क्या बातें हुई। लेकिन ये कैसे हुआ? तो जब उसने मैकिन्टॉश पहला PC बनाया तो उसको वो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगती थी। तो अभी बहुत सालों बाद, 20 साल बाद, एक व्यक्ति जो उनके साथ डिजाइन करने में लगा हुआ था उसका एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा। तो स्टीव जॉब्स की कहानी इतनी दुखद है कि जो इतनी शानदार कंपनी उसने बनाई थी वो कंपनी बिजनेस में इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई, वो स्ट्रगल करने लग गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला ये स्टीव जॉब्स को धंधा चलाना नहीं आता, उसको कंपनी से निकाल दिया। ये लेट 90s की बात है कि स्टीव जॉब्स को एप्पल में से निकाल दिया गया और दूसरा CEO आया। 2-3 साल बाद हालत ऐसी खराब हुई कि फिर स्टीव जॉब्स को लाए। लेकिन स्टीव जॉब्स का एक प्रण था कि मैं चीज बनाऊंगा तो क्वालिटी बनाऊंगा। उसके डिजाइनर ने अभी एक खुलासा किया कि हमारी कठिनाई ये होती थी कि हमारी चीज जल्दी से नहीं बनती थी। बोले क्यों नहीं बनती थी? उसमें एक बहुत बड़ी कठिनाई थी। एक तो था कि हमारी चीज सिंपल ही बनेगी, नहीं बनेगी। उससे भी बढ़कर एक कठिनाई ये थी कि जितनी सुंदर अंदर है
जितनी सुंदर बाहर है उतनी सुंदर अंदर बननी चाहिए। ये बात तो आपने कभी सुनी नहीं होगी कि गाड़ी खोलो तो गाड़ी के अंदर की मशीनरी भी इतनी सिंपल और इतनी ब्यूटीफुल होनी चाहिए। उसकी वजह से हमारे को बहुत कठिनाइयां होती थी, लेकिन इस पर्पस से बंधे रहने के कारण द रेस्ट इज हिस्ट्री के आज $670 बिलियन उस कंपनी का मार्केट कैप है। मैं यहां इसको समाप्त करता हूं, लेकिन एक खुलासा करता हूं। मैं ऐसी कोई चर्चा में था तो एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया, बड़ा सीरियस व्यक्ति था। उसने कहा कि वल्लभ भाई बताइए जैन व्यापार करे ही कैसे? इतनी कठिनाई हमारे यहाँ, हर चीज में पाप हो जाता है, तो हम व्यापार करें कैसे? तो मैंने कहा कि ये इसलिए आप ऐसा प्रश्न पूछते हो कि हम तत्व से, शास्त्र से दूर हो गए। तो हमारे यहाँ कृषि, असी, मसी ऐसे भगवान ऋषभ देव के जमाने से बताए हुए मार्ग हैं। तो हम अहिंसा से बहुत डरते हैं, पर मुझे लगता है कि उसके अंदर इतना बड़ा एक ढोंग आ गया है। ढोंग ऐसे आ गया कि आप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स तो खरीदते हो, हमको सुविधा सब जात की चाहिए, वो सुविधा तो फैक्ट्रियों में आती है। तो फैक्ट्री में जो हमारे यहाँ तो किया, कराया और अनुमोदन किया, तीनों बातें एक ही है। तो आप उस हिंसा से कैसे बचते हो? तो जब हिंसा की परिभाषा हम भूल जाते हैं तो ये मोटी मोटी हिंसा कोई पकड़ के उसको इतना बड़ा कर देते हैं कि अपने मन की हिंसा, ये लोभ, लालच, राग, द्वेष, वो हिंसा के बाप, माँ बाप तो वही है। ये ऊपर की हिंसा दिखती हुई वो हिंसा नहीं है, क्योंकि वो दोहा जो मैंने बताया कि जयम चरे जयम चिट्ठे, एक सजगता की बात है। दूसरी मुख्य बात, हमारे यहाँ दो पद है, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। तो अरिहंत को हम पहले नमस्कार करते हैं और सिद्ध को बाद में करते हैं। आप में से कुछ लोग तो जरूर जानते होंगे कि किसके कर्मों का क्षय ज्यादा होता है, सिद्ध का क्षय ज्यादा होता है कि अरिहंत का ज्यादा होता है? कोई जानता है? जो सिद्ध होते हैं उनके 8 कर्म का क्षय हो जाता है, जो अरिहंत होते हैं उसके घाती कर्म का अंत हो जाता है। फिर भी हम नमस्कार पहले अरिहंत को करते हैं। क्यों करते हैं? एक प्रकृति की व्यवस्था है। प्रकृति की व्यवस्था में जैसे ये 5 अंगुली अलग अलग होने से ही काम होते हैं, प्रकृति ने सबको अलग अलग उच्च या अंदर एक कैपेबिलिटी दी है। कुछ लोगों को व्यापार की कैपेबिलिटी दी है। अगर व्यापारी व्यापार नहीं करे तो प्रकृति की व्यवस्था बदल जाती है। इसलिए जो जैन है वो तो सहज रूप से व्यापारी हैं, बस केवल उन्हें श्रेष्ठ बनना है, तो नैतिकता का कोई प्रश्न नहीं रहेगा। लंच टाइम में आप लोगों ने इतनी शांति से यहाँ बैठे रहे, तो आपकी तपस्या को मैं नमन करता हूँ। आपसे आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद। Such a delightful and enlightening speech by Shri Vallabh Bhansali. Give a big round of applause to Mr. Vallabh Bhansali.